अब चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर से खबर आ रही है 3200 करोड़ के हवाला नेटवर्क का खुलासा हो गया है और पप्पू छुरी गिरफ्तार हो चुका है। 68 फर्जी खातों का खेल उजागर हुआ है। गरीबों के दस्तावेज लेकर काले धन को करता था सफेद। मामले में बैंक कर्मचारियों की मिली भगत भी सामने आई है। पुलिस की रडार पर हवाला कनेक्शन में कई बड़े नाम हैं। तो देखिए, कानपुर से ये खबर है जहां 3200 करोड़ रुपए के कथित हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में कुख्यात आरोपी पप्पू छुरी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने 12 बैंकों में 68 फर्जी खाते खुलवाकर काले धन को सफेद करने का नेटवर्क खड़ा कर दिया था। गरीब लोगों को लोन दिलाने के नाम पर दस्तावेज लेकर उनका इस्तेमाल फर्जी लेन देन में किया जा रहा था। पुलिस जांच में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत और फर्जी एपीएमसी सर्टिफिकेट भी सामने आ गए हैं। मामले में कई बड़े नाम रडार पर हैं और 5 आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। तो देखिए, कानपुर से ये बड़ी खबर है जहां मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। 3200 करोड़ रुपए के कथित हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। घटना में जो वादी थे उनके द्वारा एफआईआर नहीं लिखाई गई थी और हमारी टीम द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन कराया गया। इन्वेस्टिगेशन में जो 5 लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने लूट की घटना करी थी और उसमें 11 लाख की बरामदी हुई थी। और जो वादी द्वारा इसको छुपाया इसलिए जा रहा था क्योंकि ये भारी मात्रा में इलीगल ट्रांजैक्शन करते थे, कैश विड्रॉल करते थे। जो महफूज उर्फ पप्पू छुरी है, इसका मेन सरगना था। ये कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाना, लोन दिलाने के नाम पर, बीमा बनाने के नाम पर ये इनके अकाउंट खुलवाते थे, फर्जी जीएसटी फॉर्म रजिस्टर कराते थे और ये चाहते थे कि ये बात पुलिस तक न पहुंचे, पुलिस इन्वेस्टिगेट न करे। हमने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन करा। और इस पर पुलकित तिवारी हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ रहे हैं। पुलकित, जरा बताइएगा, करोड़ों के हवाला जो पैसे हैं वो अभी जब्त किए गए हैं, कैसे इस पूरी घटना की गुत्थी सुलझी है और अभी अपडेट क्या है? मनीषा, आपको बताएं कि कानपुर में फरवरी महीने में एक लूट होती है। लूट की जब घटना होती है उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद वादी से जब कहती है कि आप तहरीर दीजिए, तो वादी तहरीर नहीं देता है। जब तहरीर नहीं देता है तो पुलिस को उस पर शक होता है कि आखिर उसके साथ इतनी बड़ी लूट हुई है और वो तहरीर क्यों नहीं दे रहा है। इस पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है ये पैसा हवाले का था। और जब पुलिस पूछती है कि ये पैसा कहां से आया, कैसे आया, तो इसके बाद जो वादी होता है वो खुद ही पुलिस को बरगलाने लगता है। इसके बाद पुलिस परत दर परत इस पूरे मामले को छानबीन करना शुरू करती है और परत दर परत जब अंदर तक पहुंचती है तो पता चलता है ये लोग एक बड़ा गैंग बना करके और सभी लोग मिल करके हवाले का पैसा इधर से उधर कर रहे थे, जिसमें कि इन लोगों ने अलग अलग बैंक खातों में 68 खाते खुलवा रखे थे, जो कि अलग अलग लोगों के नाम से ये खाते थे। कुछ परिवार के लोगों के खाते थे, कुछ इनके मिलने वाले लोगों के खाते थे, उनमें ये पैसा मंगवाया जाता था। इसके बाद ये पैसा यहाँ से कैश निकाल करके ये अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। स्क्रैप कारोबारी, बड़ी बड़ी कंपनियों का भी यहाँ इसमें पैसा आता था और वो पैसा निकाल करके फिर दूसरी जगह पर इसको दिया जाता था। आपको बता दें कि करीब 25 बैंक ऐसी हैं जहां पर इसका पूरा अलग अलग जगहों पर पुलकित, कई बैंक के कर्मचारी जो हैं उनकी संलिप्तता की भी खबर आ रही है। ऐसे में कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, किन किन पर एक्शन हुआ है अभी तक? मनीषा, देखिए, अभी तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। महफूज आलम को मिलाकर के 6 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जो बैंक कर्मियों की मिली भगत की बात सामने आ रही है उसमें आपको बताएं कि पुलिस ने जो बताया है वो ये बताया है कि मंडी सचिव द्वारा एक एपीएमसी सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसके मार्फत बैंक से आप बड़ी रकम निकाल सकते हैं। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि बैंक को ये भी पता था जो एपीएमसी सर्टिफिकेट है ये फर्जी है, इसके बावजूद भी बैंक इन लोगों को बड़ी रकम दे रही थी। तो सवाल ये उठता है जब बैंक को सारी जानकारी थी उसके बावजूद भी बैंक क्यों इन लोगों को इतनी बड़ी रकम निकालने को दे रही। बताया ये जा रहा है कि महफूज आलम जो था वो 3 से 5% कमीशन पे काम करता था, उसमें उस कमीशन में बैंक कर्मियों का भी हिस्सा होता था।
तो पुलिस का ये मानना है कि जो बैंककर्मी इस काम में शामिल थे उनकी भी जांच की जा रही है। आखिरकार ये पैसा इतनी बड़ी संख्या में इनको क्यों दिया जा रहा था, जब इतना बड़ा सब कुछ पुलिस बैंक कर्मचारियों को ये बात पता थी कि ये फर्जी है सर्टिफिकेट, इसके बावजूद भी दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, ठीक है, धन्यवाद पुलकित, आपका तमाम लापरवाही का ये जो मामला है वो सामने आ रहा है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।